Morning students, welcome back. Now we will continue our chapter manufacturing industry. In these last videos you have studied about the iron and steel industry. Now we are studying about the mineral based industry and the second industry एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, यानी कि एल्यूमिनियम प्रगलन जो उद्योग है, स्मेल्टिंग एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटल इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि भारत की जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटल इंडस्ट्री कौन सी है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री। कौन से नंबर पे है? सेकंड। फर्स्ट पे कौन सी है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। It is light resistant of corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with the other metal. It is used to manufacture aircraft टेंसिल्स एंड वायर। कहते हैं कि ज़्यादातर हम लोग वायर बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में और जो बर्तन होते हैं बर्तन बनाने में हम लोग इसका एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। इट हैज़ गेन पॉपुलरिटी एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड इन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। कहते हैं कि कई इंडस्ट्रीज में, यानी कि कॉपर का, जिंक का, लीड का इसे सब्स्टिट्यूट मानकर, यानी कि स्टील का इसे यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब पाया कहाँ जाता है एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन दी कंट्री आर लोकेटेड, यानी कि जो प्लांट लगे हुए हैं हमारे एल्यूमिनियम के, वो कहाँ लगे हुए हैं? उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। दैट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। आई हैव आल्सो अंडरलाइन दिस पॉइंट वेयर दी प्लेस वेयर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स आर लोकेटेड। एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग प्लांट्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है? एंड दी नेक्स्ट इज इन 2008-9 इंडिया प्रोड्यूस ओवर 15.29 लाख मिलियन टन ऑफ एल्यूमिनियम। कहते हैं कि 2008-9 में 15.29 लाख मिलियन टन एल्यूमिनियम अकेला इंडिया ने प्रोड्यूस किया। बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज इन दी स्मेल्ट इज ए वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर रॉ। कहते हैं कि जो बॉक्साइट होता है, द रॉ मटेरियल यूज इन दी स्मेल्ट इज वेरी बल्की। कहते हैं कि जो कच्चे माल के रूप में यूज होता है बड़ा भारी होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। कहते हैं कि नीचे फ्लो चार्ट दिया गया जिसमें जो एल्यूमिनियम बनाने की प्रक्रिया उसके बारे में बताया गया। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एश्योर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर टू प्राइम फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। कहते हैं कि एक तो सस्ता माल मिलना चाहिए, बिजली की अच्छी सप्लाई होनी चाहिए। दो मेन फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम लोग, यानी कि कंप्लीट रूप से किस तरीके से, यानी कि हम लोग इंडस्ट्री लोकेट करते हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटल इंडस्ट्री, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में प्रोसेस कैसे होता है, दैट इज गिवन हियर, दैट इज ए फ्लो चार्ट विच हैव टू बी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एंड द थर्ड इंडस्ट्री इज केमिकल इंडस्ट्री। जो थर्ड इंडस्ट्री हमारी वो केमिकल इंडस्ट्री है। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोविंग एंड डाइवर्सिफाइंग। कहते हैं कि सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक जो विविध उद्योग है हमारा वो कौन सा है? केमिकल इंडस्ट्री है। इट कॉन्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी में इसका 3% कॉन्ट्रीब्यूशन है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया में इंडिया का जो स्थान है केमिकल इंडस्ट्रीज में वो थर्ड स्थान है। द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में कौन सा स्थान है? 12वें स्थान पर है। इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज, यानी कि इसके आकार के आधार पर जो इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री के आकार के आधार पर हम लोग एशिया में थर्ड स्थान पर हैं। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया 12th पोजीशन पे है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव आल्सो आउटलाइन दिस पॉइंट, यू मस्ट हैव टू बी अंडरलाइन दिस पॉइंट। आगे हम लोग बात करते हैं भाई जो इंडस्ट्री है ये हमारी केमिकल इंडस्ट्री है। दिस इंडस्ट्री आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। कहते हैं कि जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री है पूरे देश में फैली हुई है। ऑर्गेनिक वे केमिकल इंक्लूड पेट्रोकेमिकल विच आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर द रिफाइनरी और द पेट्रोकेमिकल प्लांट। कहते हैं कि ऑर्गेनिक जो केमिकल होते हैं जिसमें हम लोग पेट्रोकेमिकल की बात करें यहाँ पर, जिससे विच आर यूज इन, जिससे यूज किया जाता है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, डाई स्टफ और ड्रग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग इसे यूज करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। द केमिकल इंडस्ट्री इट्स ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो अपनी सबसे बड़ी एक तरह से कंज्यूमर भी है, यानी कि ज्यादातर जो केमिकल इंडस्ट्री है वो केमिकल जो बनता है उसको स्वयं यूज कर लेती है। बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस केमिकल दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट। इसके अलावा जो अदर केमिकल्स होते हैं उससे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इसको यूज किया जाता है। मेक ए लिस्ट, हम लोग यहाँ पर कुछ लिस्ट बना सकते हैं कौन कौन से केमिकल हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो एक तरह से आपने देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक केमिकल है, इनऑर्गेनिक केमिकल के बारे में भी अगर हम बात
बात करें तो एक तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। एंड नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। जो फोर्थ इंडस्ट्री हमारी मिनरल बेस है, ये भी, इसको भी हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहते हैं हम लोग एक तरह से। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर, मेनली यूरिया। कहते हैं कि ज्यादातर हमारे देश में जो इंडस्ट्री है वो कौन सी है, नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइजर है उसकी इंडस्ट्री है, जिसे हम यूरिया के नाम से जानते हैं। फास्फोडिक फर्टिलाइजर एंड एल्यूमिना फॉस्फेट, जिसे डीएपी कहते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच हैव कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोट एंड पोटास। द थर्ड पोटास इज, कहते हैं कि कुछ अदर जो वेराइटी के जो खाद होते हैं वो भी हमारे देश में तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम यूरिया के बाद अगर हम बात करते हैं डीएपी की, डीएपी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हम डीएपी खाद बनाते हैं उसमें जो पोटास होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। एंटायरली इंपॉर्टेंट इन द कंट्री, डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटास और पोटाशियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म। कहते हैं कि इंडिया के पास इतने ज़्यादा मतलब पोटास युक्त खाद नहीं है जिसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सके ज़्यादातर मात्रा में। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन युक्त खाद का जो इंडिया की हम बात करें, रासायनिक खाद में अगर हम बात करें तो थर्ड स्थान है नाइट्रोजन युक्त में। देयर आर 57 फर्टिलाइजर यूनिट, 57 फर्टिलाइजर यूनिट है नाइट्रोजन की। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर 29 और यूरिया की हैं, इसमें 29 फॉर यूरिया, 29 यूरिया की हैं, एंड 9 प्रोडक्शन एल्यूमिनियम सल्फाइड एज बाय दी प्रोडक्ट एंड 68 अदर स्मॉल यूनिट। इसके अलावा ये कहते हैं कि 68 छोटी जो यूनिट है वो भी काम कर रही है, एक तरह से ये सल्फेट युक्त जो होता है अपना खाद होता है उसका प्रोडक्शन करती है। एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, 1 कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वहाँ पर एक ज्वाइंट सेक्टर में एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर, 10 पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मतलब ये जो किसके अंडर में काम कर रही हैं, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। इनमें से एक है हजीरा इन गुजरात, हजीरा इन गुजरात में लोकेटेड है। आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड सेवरल अदर पार्ट इन द कंट्री, गुजरात तमिलनाडु। कहते हैं कि हरित क्रांति के बाद तो ये जो इंडस्ट्री हमारी खाद, आप लोग जानते हैं कि खाद का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में, तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास करने लगी है। और कहाँ कहाँ पर इसकी ब्रांच लगी, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला। कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड देयर हाफ दी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं आधा अकेले खाद का प्रोडक्शन करते हैं स्टेट। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर आर आंध्र प्रदेश, अन्य जो राज्य है जो खाद का उत्पादन करते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि खाद का प्रोडक्शन किया जाता है। दैट इज दी फोर्थ इंडस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। एंड द नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री। जो अगली इंडस्ट्री हमारी वो है सीमेंट इंडस्ट्री। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री, एज यू नो दैट इज आल्सो ए बेसिक इंडस्ट्री, इट इज आल्सो द बेस ऑफ अदर इंडस्ट्री। सीमेंट इज असेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्री, ब्रिजेज, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स एंड फॉर अदर कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सीमेंट होती है उसको हम कंस्ट्रक्शन के काम में यूज लाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनाने का काम है, घर बनाने का, फैक्ट्री बनाने का, पुल बनाने का या एयरपोर्ट बनाने का। तो हम जो निर्माण कार्य होता है, निर्माण कार्य में सीमेंट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम। कौन कौन से कच्चे माल, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम, ये कच्चे माल हैं जो सीमेंट में हम लोग यूज करते हैं, हैवी रॉ मटेरियल होते हैं ये। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम दी रेल ट्रांसपोर्टेशन। कहते हैं कि इसके अलावा कोयले और बिजली की भी आवश्यकता पड़ती है रेल ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट ऑफ द गल्फ कंट्री। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाई गल्फ कंट्री को जो हम लोग एक तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं सीमेंट, वो कहाँ से की जाती है, गुजरात। सुटेबल एसिस दी मार्केट इन दी गल्फ कंट्री। कहते हैं कि जो गुजरात है वो गल्फ कंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छी मार्केट है सीमेंट की। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वो सेटअप इन चेन्नई इन 1904 इन इंडिया। कहते हैं कि जो पहला सीमेंट प्लांट लगाया गया इंडिया में वो कहाँ लगा, 1904 में चेन्नई में लगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड। कहते हैं कि आज़ादी के बाद तो इंडस्ट्री काफ़ी विस्तृत हुई, काफ़ी बड़ी है। डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989, अदर पॉलिसी रिफॉर्म्स लेड इवन इंडस्ट्री रैपिड स्ट्रिप्ड ऑफ द कैपेसिटी। कहते हैं कि ज़्यादातर मात्रा में अगर हम बात करें 1989 के बाद इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे सुधार किए गए और इस इंडस्ट्री में काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट, काफ़ी सुधार देखने को मिला। देर आर 128 लार्ज प्लांट। कितने प्लांट हैं, 128 लार्ज प्लांट है सीमेंट के हमारे देश में, बड़े प्लांट 128 है। अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, 332 मिनी सीमेंट प्लांट
इंडिया प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ सीमेंट, कहते हैं कि इंडिया में तरह तरह की जो सीमेंट होती है वो प्रोड्यूस की जाती है। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी फाउंड इन द प्रोड्यूस रेडी अवेलेबल मार्केट इन द ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया अपार्ट फ्रॉम द लार्ज डिमांड विद इन दी कंट्री। कहते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है, क्वालिटी में सुधार है हमारी सीमेंट की, इसलिए क्या हमारी सीमेंट की जो मांग है ईस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ एशिया और भी बहुत सारे पार्ट में, और यहाँ तक कि देश के अंदर वाले पार्ट्स में भी काफ़ी डिमांड बढ़ी है। दिस इंडस्ट्री इज डन वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। efforts are being made in generate educate domestic demand and supply in order to sustain this industry। कहते हैं कि इस इंडस्ट्री के द्वारा हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी डोमेस्टिक जो नीड्स है उसको भी पूरा करते हैं, और जो बाहर है बाहर भी हम लोग बहुत अधिक मात्रा में यानी कि एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है गुड्स का, सर्विसेज का, पैसेंजर का, बस है, कार है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, थ्री व्हीलर है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है, वो सारे के सारे जो कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग इंक्लूड करते हैं। आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग ऑफ न्यू कंपनी मॉडल स्टिमुलेटेड द डिमांड ऑफ व्हीकल इन द मार्केट। कहते हैं कि जैसे ही हमने उदारीकरण को अपनाया तो नए नए जो मॉडल है वो हमारी मार्केट में हमें देखने को मिले, विच लेड दी हेल्दी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री पैसेंजर कार, 2 and 3 व्हीलर। कहते हैं कि ज़्यादातर मात्रा में अगर हम पैसेंजर कार की बात करें, 2 या 3 व्हीलर की बात करें तो उनकी भी डिमांड अब बहुत ज़्यादा बढ़ी है इंडस्ट्री में। दिस इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस ए क्यूटम जंप इन दी लेस देन 15 ईयर। कहते हैं कि पिछले 15 सालों में अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी जंप देखने को हमें मिला है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रोट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइड इन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट। एट प्रेजेंट देर आर 15 मैन्युफैक्चरिंग पैसेंजर कार। कहते हैं कि एट प्रेजेंट में 15 मैन्युफैक्चरिंग जो पैसेंजर कार है, पैसेंजर कार मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्री एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल 15 है ये इंडस्ट्री ऐसी जो मैन्युफैक्चर करती है पैसेंजर कार और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। 9 ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, 9 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कॉमर्शियल व्हीकल प्रोड्यूस करती है। 14 ऑफ द 2 and 3 व्हीलर। कहते हैं कि 14 ऐसी इंडस्ट्री है जो 2 पहिया और 3 पहिया वाहन का निर्माण करती है। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। ये कुछ मेन सेंटर हैं जहां पर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लोकेटेड है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एज यू नो दैट it is means of transportation which help to going one place to another place. You must have to remember how many industries of automobile in India: 2-wheeler, 3-wheeler, multi-utility vehicle, that you must have to be remember. And the next and the last industry is information technology and electronic industry. सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी और बिजली उद्योग हमारा। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट, टेलीविजन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेज, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर, एंटी many other equipment required by the telecommunication industry. Bangalore has emerged as electronic capital of India. ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किस को कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलोर है, बेंगलोर को हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और भी कुछ मेन सेंटर है। यहाँ की बात करें तो हम बाय 2010-11 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया हैव कम अक्रॉस 46 लोकेशन एट डिफरेंट सेंटर। 46 हमारे अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं 2010-11 में 46 थे ये। हावेवर द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड एट बेंगलुरु। कहते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री बेंगलुरु में लगी हुई है, नोएडा में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में। ए मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री हैज़ बीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कहते हैं कि इस इंडस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट देने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इट एनकरेजिंग टू नो that 30% of the people employed in the